नमस्कार, खबर एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ नेहा सिंह। शुरुआत करते हूं अब तक की बड़ी खबरों के साथ, लेकिन सबसे पहले खबरें राज्य से। धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, कहा ममता ने। सभी धार्मिक स्थलों को दी है हमेशा प्राथमिकता। दक्षिणेश्वर में हेलीपैड परिसेवा शुरू किए जाने की मुख्यमंत्री ने की घोषणा। धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बंगाल ऐसी मानसिकता का विरोध करता है। हम सर्वधर्म सहिष्णुता पर विश्वास करते हैं। गुरुवार को राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये बातें कही। दिल्ली से लौटने के साथ ही वे दक्षिणेश्वर मंदिर की स्थापना के 167वें वर्ष की पूर्ति पर 3D लाइट व साउंड और संग्रहशाला का उद्घाटन करने पहुंची थी। আসুন না আমাদের হৃদয়টা, আমাদের মস্তিষ্কটা মানবিক ভান্ডার আমরা তৈরি করি, ডাস্টবিন তৈরি না করে। যারা নেগেটিভ লোক সারাক্ষণ কুচুটিপানা করছে, ওই কুচুটি কৈকেয়ীর মতো, মন্থরার মতো, কাজ নেই কর্ম নেই, নেই কাজ তো খইভাজ। আমি এদের দোষ দিই না, তার কারণ ব্রেনটা থেকে হৃদয়ে যে মানবিকতা জন্ম নেবে সেই হৃদয়টা তাদের খোলা নয়, বন্ধ। আর ব্রেনটা একটা ডাস্টবিনে পরিণত হয়ে গেছে, যেখানে যত খারাপ জিনিস ঢেলে দিচ্ছে। ফলে খারাপ জিনিস ঢালতে ঢালতে তারা যে প্রচারগুলো করছে, কুৎসাগুলো করছে, অপপ্রচারগুলো করছে, চক্রান্তগুলো করছে, সেটা কিন্তু ওই ডাস্টবিন থেকে। विधानसभा में शुभेंदु सहित भाजपा के 7 विधायकों का निलंबन वापस, धरना खत्म। पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने विधानसभा के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी सहित भाजपा के 7 विधायकों का निलंबन वापस ले लिया। इसके साथ ही भाजपा विधायकों का धरना खत्म हो गया। आपस में विचार करके संभवतः शुक्रवार से ही सभी विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे। गुरुवार को सदन में भाजपा के 2 विधायकों अग्निमित्रा पॉल तथा शिखा चटर्जी द्वारा पेश किए गए अलग अलग प्रस्तावों पर विचार करने के बाद बीए कमेटी की बैठक भी हुई। टेट भर्ती घोटाला, हाईकोर्ट से मिली फटकार के बाद एक्शन में आई सीबीआई। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय पर छापा, अधिकारियों के आवास पर भी चला तलाशी अभियान। किसकी कितनी संपत्ति है पता लगाने के लिए हुई छापामारी। टेट भर्ती घोटाला मामले में हाईकोर्ट से मिली फटकार के बाद सीबीआई की टीम एक्शन में आ गई है। इस दौरान गुरुवार को सीबीआई की टीम ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय पर सीबीआई की छापामारी के साथ ही साथ इसके अधिकारियों के आवासों पर भी छापामारी की है। कल घोषित किए जाएंगे जेईई के नतीजे। कल यानी शुक्रवार को WBJEE के नतीजे घोषित किए जाएंगे। नतीजों की घोषणा के बाद परीक्षार्थी wbjeeb.nic.in पर जाकर नतीजे देख सकते हैं। नतीजों की जानकारी के लिए उम्मीदवारों को अपने आवेदन नंबर व पासवर्ड के साथ लॉगिन करना होगा। पहले ही ज्वाइंट बोर्ड की तरफ से घोषणा की गई थी कि माध्यमिक व उच्च माध्यमिक का परिणाम आने के बाद राज्य ज्वाइंट का परिणाम निकालेगा। विज्ञप्ति जारी कर कहा गया है कि कल 4 बजे जेईई का परिणाम आएगा। बसों में किराया ठीक लिया जा रहा है या नहीं, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से तलब की रिपोर्ट। निजी बसों व मिनी बसों को लेकर राज्य सरकार से कलकत्ता हाईकोर्ट ने रिपोर्ट तलब की है। आगामी 2 सप्ताह के अंदर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजसी भारद्वाज की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा है। यहाँ उल्लेखनीय है कि कोविड काल के बाद से बसों में अतिरिक्त किराया लिया जा रहा है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर राज्य सरकार की ओर से बसों का किराया नहीं बढ़ाया गया है। एक नजर जिलों की खबरों पर। हावड़ा स्टेशन के निकट घरों में लगी आग। बारासात अंचल के हावड़ा थाना अंतर्गत हावड़ा पूर्णो हॉस्पिटल कॉलोनी हावड़ा स्टेशन के निकट कुछ घरों व दुकानों में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इससे ऑफिस टाइम में दमकल की कार्रवाई से ट्रेन की सेवा धीमी पड़ गई। दमकल के 3 इंजनों ने वहां पहुंचकर आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की। लगभग 1.5 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की खबरों पर। राहुल से पूछताछ पर कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन। तेलंगाना में रेणुका ने पुलिस वालों का कॉलर पकड़ा। राहुल ईडी से बोले शुक्रवार नहीं सोमवार को बुलाएं। आइए नजर डालते हैं मनोरंजन की खबरों पर। मिर्जापुर
और 3 की शूटिंग अगले हफ्ते से होगी शुरू। कालीन भैया बोले, मैं एक बार फिर एक्साइटेड हूँ। कल का मौसम। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बारिश हो सकती है। सभी विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए खबर एक्सप्रेस। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।